नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। विशेष मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पटना पुलिस कैसे काम करती है, इसका एक नया नमूना सामने आया है। एक शख्स की बेटी 2.5 महीने से गायब है। उसकी बेटी कहाँ है ये पटना पुलिस ने तो पता नहीं लगाया, लेकिन खुद उस शख्स ने पता लगा लिया। लेकिन पुलिस उस लड़की को बरामद करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो लगातार ये बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश का चक्कर लगा रहे हैं और पता भी कर लिया है कि उनकी बिटिया उत्तर प्रदेश में कहाँ रखी गई है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का तो मामला है ही नहीं। उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि बिहार पुलिस अगर उससे संपर्क करेगी तो लड़की को बरामद करने में वो मदद करेगी। उसका कहना है कि अगर वो लड़की को रिकवर भी कर लेती है तो सौंपेगी किसे? वो तो पिता को या परिवार को सौंप नहीं सकती है। पुलिस केस है तो पुलिस को ही सौंपेगी और बिहार पुलिस उसे रिकवर करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब तो थानेदार भी बदल गया है। तो ऐसे में कैसे इस गरीब को न्याय मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपकी बेटी क्या करती थी, कितने साल की थी, कैसे गायब हुई बताइए। जी, ग्रेजुएट कर करके बैंक की तैयारी कर रही थी सर, घर में रहकर। और रात में 4-5 बजे के आसपास वो निकल गई। सुबह में 4-5 बजे? जी अच्छा। सुबह में 4-5 बजे निकल गई। फिर हम लोग उठे, 1 आध घंटा के बाद पता किए तो नहीं पता चला। 2-3 दिन के बाद कुछ पता चला सर कि कुछ लोगों की उसमें नाम है। पुलिस उसमें बताई, उसमें ट्रेसिंग में नाम आया उन लोगों का। फिर हम लोग ने FIR किया। FIR करने के बाद सर हम लोग को थाना वहाँ आगरा भेजी थी। वहाँ गए हम लोग। जाने के बाद आज तक रिकवरी नहीं हो रही है लड़की। नहीं तो आगरा क्यों गए थे? आगरा गए थे सर कि उन्होंने वहाँ का यहाँ एक थी नोटिस आया था जिसमें उन्होंने शादी के लिए था। तो हम लोग उसको, चूँकि लड़की हम नहीं, आगरा से एक नोटिस कोर्ट का आया आपके पास, थाना में, थाने के पास जी, कि ये 2 लोग शादी करना चाहते हैं जी। एक मुस्लिम लड़का है और आपकी बेटी है जी। और आपको अगर कोई आपत्ति है तो आप जताएं। जी। तो आपत्ति जताई पुलिस की, आप गए? मैं गया सर। अच्छा। मैं गया वहाँ पे वकील से मिल करके और उनको बताया पूरी बात। तो उन्होंने बोला कि आपत्ति हो जाएगी। तो उसमें तो एड्रेस भी लड़की का लिखा होगा कि वो कहाँ है? फुल एड्रेस है सर उसमें। तो आप गए वहाँ लड़की देखने? वहाँ हमारे थाना नहीं जाने दिया सर। बोला कि आप नहीं जाने देंगे, वहाँ की पुलिस आएगी तो हम करेंगे। क्यों वहाँ जाने में थाने को क्यों डर लग रहा था? आपकी बेटी कैसे है, किसके साथ रह रही है, तो देख लेना चाहिए था। नहीं, वो वहाँ के थाना हमको बोले कि नहीं, आपके साथ हम नहीं जा सकते, जबकि आपकी पुलिस आएगी तो जाएंगे हम। तो आप फिर आपने अपनी पुलिस से, अपने थाने की पुलिस से संपर्क किया? जी। कहा वो गई? कहें सर, हम बहुत बार कहें। वो लोग 2 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे करते करते यहाँ तक ले आए हैं सर। हम SSP कार्यालय कम से कम 10 बार गए हैं सर। वहाँ से भी हमको आश्वासन मिला है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। SSP साहब ने क्या कहा? SSP कहा, हर बार कहा कि आप कभी तो बोले कि जाओ तुम्हारा काम हो गया है, फिर बोले कि देखते हैं तुम्हारा काम हो गया है। थाना को क्या लिख के देते थे हमको तो नहीं पता सर। तो आपको लगता है कि पुलिस कोई काम ही नहीं कर रही है? लड़की कहाँ है पता है, पुलिस रिकवर नहीं कर रही है। जी। तो आप सुन ही रहे हैं, लड़की के पिता हैं और ये गरीब हैं, किसी तरह से रोजी रोटी का जुगाड़ करते हैं। 24 घंटे हड्डीतोड़ मेहनत करने के बाद इनकी बेटी 2.5 महीने से गायब है। खुद इन्होंने ये पता लगा लिया है कि बेटी कहाँ है, किसके साथ है, और ये भी पता चल गया है कि इनकी बेटी के साथ कोई अल्पसंख्यक समुदाय का लड़का शादी करना चाहता है। तो हो सकता है कि अपहरण का मामला न हो सकता है कि ये फोर्स्ड मैरिज का मामला भी न हो। लेकिन अगर इनकी लड़की घर से भाग गई है, अगर दूसरे के साथ शादी कर रही है, तो पिता को इतना अधिकार तो है ही कि उस बेटी से मिल सकें, उस बेटी की राय जान सकें। इनका कहना है कि उस शादी के खिलाफ ये नहीं है। अगर बेटी चाहती है शादी करना तो कर ले, लेकिन बेटी से सुनना चाहते हैं कि किसी दबाव में हो गई है या उससे उठा कर ले जाया गया है या उसको मजबूर किया जा रहा है शादी के लिए, कहीं ब्लैकमेलिंग का मामला तो नहीं है। तो लड़की का पिता इस बात को लेकर चिंतित है, लेकिन पुलिस बिल्कुल बेफिक्र है। पटना पुलिस किस तरह से काम करती है आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि एक गरीब आदमी की बेटी 2.5 महीने से गायब है। पिता ने पता भी कर लिया कि बेटी कहाँ है, किसके साथ है, लेकिन पटना पुलिस के पास फुर्सत नहीं है कि इस गरीब बाप की बिटिया की तलाश करे, उसे रिकवर करे। और अगर ये कोई बड़े घर का मामला होता, हाई प्रोफाइल मामला होता, तो रोज़ ये खबर अखबार में भी छपती, खबरिया चैनलों की सुर्खियां बनती और तब शायद पुलिस पर दबाव बनता और कार्रवाई भी होती। लेकिन ये गरीब मजदूर हैं, इनके पास सोर्स नहीं है, इनके पास ऐसा कोई माध्यम नहीं है जिसके जरिए अपनी खबर को
ऊपर के बैठे अधिकारियों तक पहुंचा सकें। खुद इन्होंने 10 बार कह रहे हैं कि एसएसपी से मुलाकात की, आश्वासन भी मिला, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आप सोचिए, आपके जहन में क्या सवाल उठ रहा है? मेरे जहन में तो यही सवाल उठ रहा है कि पटना पुलिस क्या कर रही है? ठीक है, लड़की गायब है, प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है, लेकिन पुलिस का तो पहला कर्तव्य है कि एफआईआर होने के बाद लड़की को रिकवर करें। रिकवर करने के बाद तय होगा कि उसकी शादी जिसके साथ वो चाहती है होगा या नहीं। लेकिन पुलिस ने ये मानकर लड़की को रिकवर करने से मना कर दिया है कि प्रेम प्रसंग में वो भागी है और वो शादी करना चाहती है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि पटना पुलिस किस तरह से काम कर रही है। और इनसे आखिरी सवाल कि किस थाने का मामला है, किस गांव का मामला है? सर हम गोविंदपुर बोढ़ी पंचायत में एक ससमला बस्ती है, वहाँ का मामला है, धनरुआ थाना में पड़ता है सर। तो थानेदार आपकी मदद नहीं कर रहा है? सर ऐसा तो अभी आश्वासन खाली मिलता है, लेकिन काम नहीं कुछ हो रहा है। एसएसपी साहब के आश्वासन से कोई फायदा नहीं मिला? जी, फायदा नहीं मिला सर। अब क्या करेंगे आप? क्या कर सकते हैं सर, आपके पास आए हैं आस लेके। तो थक हार कर ये सिटी पोस्ट के दफ्तर पहुंचे हैं और मैं इनसे बातचीत कर रहा हूं। इनकी बातचीत से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि एक विवश पिता की बेहोशी कैसी है और पटना पुलिस कितनी बेरहम और बहरी हो गई है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि पटना पुलिस कैसे काम कर रही है और जो आपराधिक वारदातें बढ़ी हैं उसका क्या कारण है, ये भी पता चल जाएगा।